तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूट के बाद अपराधियों से बालू माफिया ने 128 ग्राम सोना लूट लिया। जी हां, सही सुना आपने, लुटेरों को ही लूट लिया गया। बिहार के आरा के सबसे बड़े लूटकांड में एक और खुलासा हुआ है। तनिष्क शोरूम लूटकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा करने का अवसर मिला है। अपराधियों के साथ ही आपराधिक वारदात हो गई। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरे ही माफिया के हत्थे चढ़ गए और माफिया ने लूट का सामान उनसे लूट लिया। भोजपुर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस के सामने आई जानकारी को साझा किया है। उन्होंने बताया कि लूटपाट के बाद भाग रहे बदमाशों में से दो लुटेरों को पुलिस ने बबुरा के पास मुठभेड़ के बाद दबोच लिया था। पकड़े गए विशाल और कुणाल के पास से 2 बैग मिले थे, जिसमें कुछ लूट के जेवरात भी थे। हालांकि लूटे गए जेवरात का बड़ा हिस्सा दूसरे अपराधियों के पास था। भागने के दौरान लुटेरे एक नाव से गंगा पार कर रहे थे। जिस नाव पर वो सवार हुए वो बालू माफिया का था। फिर बालू माफिया ने लुटेरों के पास बैग में मौजूद सोने के और हीरे के आभूषणों का एक बड़ा हिस्सा उनसे जबरदस्ती छीन लिया। एसपी ने यह भी बताया कि इस वारदात में बालू माफिया ने जेवरात लुटेरों के पास थोड़े से छोड़े और एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने पुलिस को बताया कि जब वो छपरा की ओर भाग रहे थे, उस दौरान गंगा नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, जहां बालू माफिया ने लूटे गए सोने और हीरे के जेवरात का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। इसके बाद पुलिस ने बालू माफिया के संबंध में छानबीन शुरू कर दी है। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को बालू माफिया की संलिप्तता के बारे में कुछ ठोस जानकारी हाथ लगी है। मनेर में गुप्तचरों को दौड़ाया जा रहा है और जल्द इस मामले में पुलिस को कामयाबी मिलेगी, इसका मिस्टर राज ने भरोसा जताया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि तनिष्क लूटकांड के आरोपियों से छिनतई करने वालों में और कौन-कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा तीसरे थैले और 7वें लुटेरे को संरक्षण देने वालों की भी जोर शोर से तलाश की जा रही है। सुनिए एसपी ने क्या कुछ जानकारी साझा की। तनिष्क लूटकांड में आज हम लोगों ने 5वां अभियुक्त जो कि घटना पे उपस्थित था, घटनास्थल पे जो ये लूटकांड किया है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसका नाम है रॉकी उर्फ राजा। पिता का नाम स्वर्गीय सुरेश शाह जो कि बौसी थाना जिला बांका का रहने वाला है। इसको पूर्णिया पुलिस और भोजपुर जिला पुलिस और एसटीएफ की मदद से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके निशानदेही पे जो झाड़ी में जब ये भाग रहा था तो छिपा के रखा हुआ एक पिस्टल और उसके साथ जो है गोली बरामद की गई है। इसी क्रम में जो हम लोगों ने जब सूरज मंडल से जब पूछताछ किया था और भी जो अभियुक्तों से पूछताछ किया गया तो ये 3 जो भाग रहे थे तो एक घटना का उल्लेख किए तो उसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये संदेह हुआ, बट जब बाद में हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया तो ये घटना सच निकल के आई। उसमें हम लोगों ने 5 तारीख को ही 2 पिस्टल और 128 ग्राम सोना जो है हम लोग जो गंगा दियारा क्षेत्र से अज्ञात जगह लोगों के द्वारा जो है जब ये लोग लूटकांड करके भाग रहे थे तो वहाँ पर गांव के वहाँ पे जो दियर क्षेत्र में कुछ अपराधियों के द्वारा इन लोग से छीन लिया गया। इसमें 2 पिस्टल छीन लिया गया और इसके पॉकेट में कुछ सोना था, उस सोना को भी छीन लिया गया। जब अपराधियों के द्वारा ये बताया गया तो उसमें हम लोग जब वेरीफाई किए तो ये घटना सही निकली और इसमें फिर लगातार वह उस क्षेत्र में भी जो है छापेमारी की जा रही थी। तो उस क्रम में अज्ञात सूत्रों के द्वारा जो है गुप्तचर के द्वारा ये बताया गया कि 2 पिस्टल और उसके साथ कुछ गोली और जो उस समय जो लूटा गया था लगभग जिसका वजन 128 ग्राम सोना है, इसको जो है एक झाड़ी के पास रखा हुआ है, उसको पुलिस ने बरामद किया है और ये पुलिस सत्यापन कर रही है कि वो उस घटना में कौन कौन है ताकि उस अपराधियों को भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सर इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? इसकी गिरफ्तारी हम लोग पूर्णिया से पहले तो हम लोग संदेह के आधार पर लाए हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीसीटीवी से इसका पहचान कराया गया तो हम लोग विधिवत जो है टाउन थाना क्षेत्र से ही थाने से ही हम लोग उसका जो है गिरफ्तारी किए हैं। जैसे सर ये लोग नाव से जा रहे थे क्या? हाँ, ये लोग जब चूँकि बाइक छोड़ करके जब ये घटना हुआ तो उधर जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हो गई थी जिसकी जानकारी इन लोग को हो गया था, तो काफ़ी डरे हुए थे तो ये बाइक छोड़कर भागने लगे। उस क्रम में जो है वहाँ पे दियरा में जो कुछ वहाँ पे जो है उस समय लोग थे, अपराधी लोग थे, उन लोग के द्वारा जो है इन लोग से जब पूछताछ किया गया, जब चेक किया गया तो इनके पास से पिस्टल था। तो चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी
और ये लोग डरे हुए थे, तो पिस्टल छीन लिया गया और आभूषण जो था उसके पॉकेट में जो कुछ रख लिया था उस समय, उसको भी जो है वो लोग छीन लिया। अभी सर इस लूटकांड में और कितने लोग शामिल था सामने? अभी और है, अभी काफ़ी इसमें और हम लोग चूँकि प्लानिंग से लेकर के जो घटना किया है, जो रिसीव किया है, अभी भी आभूषण बरामद करने हैं हम लोग को, और उसमें अभी लगातार पूछताछ भी की जा रही है और हम चिन्हित भी किए हैं, उसके लिए लगातार गिरफ्तारी भी की है।